Hello kids, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Let's study the new chapter which is Safety First. Yes, safety is always first. क्या होती है सेफ्टी? अपना ध्यान रखना, अपनी और दूसरों की सुरक्षा करना. कैसे करना चाहिए? हमें कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके ध्यान से और फिर हम अपना और दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे. लेट्स स्टडी द एक्सरसाइज. नेम दीज ऑब्जेक्ट दैट कीप्स अस सेफ. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके यूज करने से थोड़ी सेफ्टी हमारी अच्छे से और ध्यान से होती है. जैसे कि हेलमेट. वेयर डू वी वेयर हेलमेट? ऑन द हेड. हम हेलमेट पहनते हैं कुछ भी ड्राइव करते वक्त, राइड करते वक्त, स्कूटी, एक्टिवा, है ना, बाइक, जिससे कि हमारा हेड प्रोटेक्टेड रहे. दिस इज लाइफ बेल्ट. जब भी हम वाटर में जाते हैं, रिवर में, सी में, सी डाइविंग करने, तो हम हमेशा लाइफ बेल्ट पहनते हैं. दिस इज सीट बेल्ट. आप सब कार में जाते हैं ना मम्मी पापा के साथ, तो सबसे पहले जो आगे वाली सीट पे बैठते हैं पापा या मम्मी, वो एक सीट बेल्ट पहनते हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने से बच सके. दिस इज अ फेस मास्क. सबको पता है ना? यस, आफ्टर कोविड-19 हर कोई फेस मास्क जरूर पहनता है जिससे कि जो जर्म्स है एयर में वो हमारे नोज के थ्रू हमारी बॉडी में ना जाए. Safety. Safety means being safe from danger. We should follow the rules for our safety. Safety rules are different at different places. Safety क्या होती है? Safety होती है अपने आप को किसी खतरे से बचाना. और वो कैसे बचाना चाहिए? कुछ रूल्स को फॉलो करके. और ये रूल्स अलग जगह पे अलग होते हैं. जैसे पानी में जाने के रूल्स अलग होते हैं, एरोप्लेन में जाने के रूल अलग होते हैं, उनकी सेफ्टी बेल्ट अलग होती है. सो ये कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे. सेफ्टी रूल्स एट होम. सबसे पहले बच्चों के लिए बनता है सेफ्टी रूल्स एट होम. घर पे क्या रूल्स होने चाहिए? Some of the sharp objects are very useful, but they can be dangerous too. Do not play with sharp objects like knife, blades or scissors. कुछ sharp objects हमारी मम्मी के या पापा के बहुत यूज में आते हैं, जैसे scissor, knife, सुई, नीडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं घर में, क्योंकि नाइफ नहीं होगा तो मम्मी चॉप कैसे करेंगी सब्जी, है ना? सिजर नहीं होंगी तो पेपर कैसे कट होगा? अगर नीडल नहीं होगी तो कपड़ों की सिलाई कैसे होगी? बट इनकी पॉइंट जो होता है ना, शार्प पॉइंट होता है, अगर बच्चों को नहीं पता होगा और वो उसे यूज करेंगे खेलने के लिए, तो फिंगर कट सकती है, चुभ सकती है, सिजर से कुछ भी कट सकता है. तो हमें प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए. हमें उनके साथ कोई मस्ती नहीं करनी चाहिए. Do not touch the flame of a gas stove or an electric heater when the switch on. You may burn yourself. हमें कभी भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर स्विच ऑन है तो उसे नहीं टच करना चाहिए. माइट भी करंट लग जाए, हाथ गीले हो हमारे. और कोई भी अगर मान लो गैस का स्टोव का नॉब ऑन है और हमें स्मेल आ रही है, तो फौरन हमें मम्मी को बताना चाहिए. खुद कुकिंग नहीं करनी चाहिए, माइट भी आग लग जाए. Electricity help us in everyday activities, but playing with the electric wires and switches may hurt us. देखो ऐसे हो जाएगा हाल अगर हम कभी गलती से भी इलेक्ट्रिक वायर को टच कर देंगे ऑन को, है ना? देखो नाइफ कट से हाथ कट गया ना उसका. देखो हीटर, नो 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 नो. हमें हमेशा अपने बड़ों के सुपरविजन में या उनको कह के ही ऑफ करना चाहिए या ऑन करना चाहिए. कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए हमेशा. Do not take any medicine without the permission of your elders at home. It is very harmful. दवाई सिर्फ उनको खानी चाहिए जो बीमार हो. और किसको देनी चाहिए? जो बड़े हों. छोटे बच्चों को अपने आप नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी दवाई है या मैं भी पापा वाली दवाई खाऊंगा या मम्मी वाली खाऊंगा. नो, दवाइयों में केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं. Do not open door for strangers or talk to them. जिनको हम नहीं जानते
उनसे ना तो हमें बात करनी चाहिए, ना उनके लिए घर का दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं वो कौन हो। ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स टू ओपन द डोर। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। अब कुछ रूल्स होते हैं रोड पे। ओके, वो क्या होते हैं? सम ऑफ द रूल्स यू शुड फॉलो व्हेन यू आर ऑन द रोड। ऑलवेज स्टेप आउट ऑफ योर होम व्हेन एन एडल्ट। आपको हमेशा अपने घर से बाहर सड़क पर तब जाना चाहिए जब आपके साथ कोई बड़ा, दीदी, भैया, आंटी, अंकल या पापा मम्मी हो। Always walk on the footpath or the pavement. Sometime distant from city area, you may not find a footpath. If there is no footpath, you should walk along the edge of the road. अब हमें रोड पर कैसे चलना चाहिए? रोड पर हमेशा साइड पर ऐसे एक फुटपाथ या पेवमेंट बना होता है, एक जगह बनी होती है जहां पर वॉक करने वाले लोग ही चल सकते हैं, वहां पर कोई व्हीकल नहीं चलता। या तो हमें वहां जाना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, और अगर नहीं बना हुआ तो हमेशा सड़क के कोने पर, एंड पे, एज पे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि रोड के बीच में चलेंगे, इससे कोई भी व्हीकल हमें चोट पहुंचा सकता है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग। एक जीब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ जीब्रा क्रॉसिंग। यस, हमेशा जब सारे व्हीकल स्टॉप हुए हों तभी हमें जीब्रा क्रॉसिंग पे वॉक करनी चाहिए। Zebra crossing are the black and the white stripes on the road, just like the stripes of the zebra. Why do we call the zebra crossing a zebra crossing? Because zebra crossing व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं ब्लैक रोड पे, जैसे कि जीब्रा की बॉडी पे होती हैं। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर द ट्रैवलर्स टू क्रॉस द रोड। अब जब भी आप पापा मम्मी के साथ जाते हैं तो रेड कलर की, येलो और रेड कलर की एक ट्रैफिक लाइट आती है जिसको हर कोई व्हीकल चलाने वाला फॉलो करता है। आपने पोयम में भी पढ़ा होगा, रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट क्या कहती हैं? यस, वो ट्रैफिक लाइट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको व्हीकल चलाने वाले को फॉलो करना होता है। क्या रूल्स होते हैं? लेट्स स्टडी। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर द ट्रैवलर्स टू क्रॉस द रोड। व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, इट मींस यू मस्ट स्टॉप। जब रेड लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब उन व्हीकल्स को स्टॉप हो जाना चाहिए। When the green light is on, it means you can walk ahead to cross the road after the vehicle stop. जब ग्रीन लाइट होती है तो इसका मतलब अब आप चल सकते हो, जा सकते हो, व्हीकल्स रोड पे जा सकते हैं। और जब येलो लाइट होती है तो इसका मतलब होता है वेट, मतलब रेडी हो जाइए कि आपका नंबर आने वाला है, ग्रीन लाइट होने वाली है। What does it say now? The red light says stop, the green light says go, and the yellow light say wait. मतलब अपना एक्टिवा, व्हीकल कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न इज योर्स, यू कैन गो, मतलब फिर ग्रीन लाइट हो जाएगी। ओके, डू नॉट टेक योर हैंड आउट ऑफ द विंडो और लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस। कभी भी हमें मूविंग कार, मूविंग बस से खिड़की से अपना सिर बाहर या अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी पीछे से व्हीकल आके चोट मार सकता है। डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग द बस। कभी भी ड्राइवर से बातें नहीं करनी चाहिए, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए ड्राइवर का, इसलिए यू शुड बी क्वाइट। डू नॉट गेट ऑन और अ मूविंग बस। कभी भी चलती कार से, बस से, व्हीकल से उतरना नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो पूरी ना रुक जाए फिर ही उतरना चाहिए। नेवर स्टैंड और प्ले बिहाइंड अ बस, यू कैन गेट नॉक डाउन व्हेन इट्स अ मूविंग बैक। कभी भी बैक होती हुई कार, बस से हमें पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। बस चलाने वाले को थोड़ी ना पता है पीछे कौन खड़ा है और आपको चोट लग सकती है। बस हो रही हो, कार हो रही हो पीछे, तो हमेशा हट जाना चाहिए। सेफ्टी रूल्स व्हाइल स्विमिंग। अब स्विमिंग करते हुए आप सब जाते हैं स्विमिंग? हाँ, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो फॉर स्विमिंग। तो स्विम करने के क्या रूल्स होते हैं? लेट्स स्टडी देम। सी, ही इज स्विमिंग और ये उसका स्विमर कोच है जो उसकी हेल्प कर रहा है। When you want to swim, ask an adult to be beside you. जब भी आप स्विम कर रहे हो, अपने बड़े को बोलिए कि हमेशा आपके पास खड़ा रहे या पास में रहे।
You should always swim on the side of the pool where the water is not deep. हमेशा पूल के साइड में, बीच में नहीं, साइड में पूल करना चाहिए, वहां पानी का लेवल थोड़ा कम होता है. फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड का मतलब होता है वो पहली हेल्प जो हम किसी को देते हैं जब किसी को चोट लग जाती है. मान लीजिए किसी की फिंगर पे कट आ जाए या कुछ बर्न हो जाए, तो सबसे पहले क्या कहते हो आप? बैंडेड लगा लो, उसे धो लो, उस पे सैवलॉन लगा लो, कहते हैं ना हम. यस, फर्स्ट एड इज द इनिशियल हेल्प प्रोवाइडेड टू समवन हु इज इंजर्ड. फर्स्ट एड वो हेल्प होती है जो हम सबसे पहले इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव फर्स्ट एड किट एट होम, स्कूल एंड इन द कार. इसलिए देखिए, आपके घर पे, आपके स्कूल में, आपकी कार में जरूर एक फर्स्ट एड किट होती है जो किसी को भी कभी भी चोट लगने में सबसे पहले आप उसे दे सके. जब आपको चोट लगती है खेलते खेलते, तो मम्मी क्या कहती हैं? जाओ फटाफट से सैवलॉन लेके आओ, जाओ कॉटन लेके आओ, जिससे कि वहां पे जो जर्म लग गए हैं वो उसे क्लीन कर सके. लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. चलिए, आप सब मेरी हेल्प करेंगे. डू नॉट ओपन द डोर्स ऑफ द strangers or talk to them. कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए ना. Always step out of your home with an adult. Always cross the road at the zebra crossing. The red traffic light means stop. True and false? Safety rules are same at different places. No. Swimming के अलग हैं, road पे अलग हैं, home में अलग है, school में अलग है. So they are different. Playing with electric wires and switches may hurt us. Yes. If there is no footpath, we should walk along the edge of the road. Yes. Zebra crossing are the red and white stripes on the road. No, they are black and white. Always talk to the driver when he is driving the bus. No, Baba, no. We should be quiet. These are the question answer. What do you understand by safety? Ma'am ने आपको पढ़ाया. Safety is the help. Safety is the precaution we should take from danger. Which object should you not play with? Sharp pointed. What are the safety rules to be followed when you are on the road? We should walk on the edge of the road, wait for the traffic light to say go, always walk on the zebra crossing. What are the safety rules to be followed while boarding the bus? We should stand in a queue, always walk in a line, and do not get in a moving bus. Okay, so study this chapter. Till then, happy learning. एक सेकेंड ये भी देखना, मुझे लगा एक एक पेज छूट रहा है.